feeling like it's out gear. ये 27 अप्रैल 1987 को छपा फ्रंट पेज है न्यूयॉर्क टाइम्स का। इसके छोटे से सेक्शन में एक खबर छपी थी बिहार की गरीबी और गुंडागर्दी के बारे में। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल करीब 30 साल पुराना है, पर आपको लगेगा कि आज भी बिहार की हालत कुछ बदली नहीं है। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा 2019 में ये बताती है कि बिहार लास्ट थी और यूपी सेकंड लास्ट। मल्टी प्रॉपर्टी इंडेक्स हमें ये बताती है कि जो वैल्यू यूपी बिहार की है वो कॉन्गो और मलवाई से सेम टू सेम है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है बहुत पुअर। दोनों स्टेट्स में आज भी भुखमरी, वायलेंस और करप्शन बंद नहीं हुआ है, और ये हालत इन स्टेट्स की एक ही रात में नहीं बल्कि बहुत हिस्टोरिकल रीजंस हैं इनके पीछे, इनकी वजह से ये हुआ था। इंडिया की 25% पॉपुलेशन यहीं रहती है और इंडिया के प्रोग्रेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट रीज़न इज़ अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूट। 1793 में ब्रिटिशर्स ने ज़मींदारी सिस्टम अलाउ किया जो यूपी और बिहार के लिए था। इससे सारा टैक्स ज़मींदार ही कलेक्ट किया करते थे। उस टाइम फार्मिंग सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो जो टैक्स था ब्रिटिशर्स को उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने सेम कर दिया टैक्स को। अब चाहे बाढ़ आए या सुनामी आए, ज़मींदारों को उतना ही टैक्स देना है। इसके बाद ज़मींदार किसान अपने टैक्स नहीं दे पाते थे, जिससे वो उनकी ज़मीन हड़प लेते थे, और ये शुरुआत थी लैंड अनडिस्ट्रीब्यूशंस की यूपी और बिहार में। और इसका इफेक्ट हमें आज भी देखने को मिलता है, जहाँ 2002-03 में देखा गया कि इंडिया के 33% लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं है और 15% लोगों के पास बहुत कम ज़मीन है, और इनमें ज़्यादातर परसेंटेज यूपी, बिहार और झारखंड की है। जिन ज़मींदारों की ज़मीन है वो ज़्यादातर फार्मिंग, उनका अपना रियल इनकम सोर्स नहीं है, जिसकी वजह से लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाई देती है फार्मिंग एरिया में इन जगहों पर। रीज़न नंबर 2, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। इंडिपेंडेंस के बाद यूपी बिहार में हाई कास्ट ग्रुप्स रूल कर रहे थे और उनके पास दोनों पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर थी, जहां ये पार्टी गरीब और लोअर कास्ट की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रही थी। जो 1970s में ये पार्टीज़ बहुत से सोशल ऑर्गेनाइजेशन से लिंक हो गई, जिसके बाद बहुत सी नई पार्टीज़ बनी, लाइक बहुजन पार्टी, समाजवादी पार्टी और जनता दल। पर इनके इलेक्शन जीतने के बाद भी इन राज्यों की इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिली है इन दोनों ही स्टेट्स में, जहां 1991 से 2002 तक यूपी में 8 गवर्नमेंट और 3 बार प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ। वहीं बिहार में 1961 से 1990 तक 20 गवर्नमेंट बदली और कोई भी अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया। और इसका मतलब ये हुआ पार्टीज़ को अपनी सीट बचाने में ज़्यादा लगी थी रिफॉर्म्स करने के बजाय इन स्टेट्स में। रीज़न नंबर 3, लैक ऑफ फंड्स फ्रॉम सेंटर। जहां देखा गया सेंटर बहुत ही कम फंड देती नजर आई इन स्टेट्स में महाराष्ट्र गुजरात के मुकाबले, जहां महाराष्ट्र गुजरात को 2 गुना फंड मिला इनके बजाय, जिससे ये अपनी हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस नहीं कर पाई, और आज भी यूपी बिहार इतने पीछे हैं।